हाँ, लोगों में डर तो खत्म हो रहा है, लेकिन वो मतलब इसलिए निकल रहे हैं घर से बाहर क्योंकि सबके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहे हैं। नहीं करेंगे क्योंकि अब लोग घर में रह के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कोरोना में डर खत्म हो गया है कुछ तो, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। डर नहीं लग रहा कि कोरोना फैल जाएगा, भीड़ बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। आप बात करेंगे कोरोना से जुड़ी। कोरोना जो कि एक बार फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में कल है 23 मार्च और 23 मार्च को होने जा रहा है पूरा एक साल जब पहली बार लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। तो ऐलान में क्या कुछ बातें कही गई थी, क्या कुछ हुआ था, वो सब जानते हैं। पूरी सड़कें सुनसान कर दी गई थी। किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और या फिर अपने निजी ट्रांसपोर्ट से भी आवाजाही की पूरी तरह से रोक थी। सभी दुकानें बंद थी। कर्फ्यू जैसा माहौल था। काफ़ी समय तक ये माहौल रहा, लेकिन उसके बावजूद कोरोना की रोकथाम को ये कारगर उपाय माना जा रहा था। उसके बावजूद कोरोना ने लगातार अपने पैर पसारे, लहर पे लहर, लहर पे लहर। और अब आलम यह है कि एक बार फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है कोरोना। तो क्या है लोगों की राय, हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, हम इस वक्त दिल्ली की एक मशहूर फैशन स्ट्रीट के नाम से मशहूर जनपद पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि किसी तरह की भीड़ में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लोग उसी तरह से बेखौफ मास्क कुछ लोगों ने लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगाए हुए हैं। बेखौफ लोग नजर आ रहे हैं शॉपिंग करते हुए। लोगों में इस बात का कोई डर नहीं है। एक साल पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी तरह से कोरोना के बढ़ते कदमों को रोका जाए। लेकिन जो आलम हम इस समय मार्केट में देख रहे हैं वो अपने आप में स्थिति को बयां कर रहा है। लोगों में किसी तरह का कोई डर नहीं है। लोगों में इस बात का कोई भय नहीं है कि कोरोना, हाँ एक समय जब कोरोना आया था लोगों में खासा भय था, लोगों में खासी दहशत थी कोरोना को लेकर। लेकिन अब मास्क तो दूर, सैनिटाइजर को तो लोग शायद भूल चुके हैं। और वहीं आपको हम ऐसे लोग भी दिखाते हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल ना के बराबर कर रहे हों। देखिए, ये शख्स जो कि फ़ोन पर बात कर रहे हैं लेकिन मास्क नदारद है इनके मुंह से। वहीं सामने हमारे एक शख्स और चले आ रहे हैं जिन्होंने मास्क का उपयोग नहीं किया हुआ। हमें देखकर कुछ लोग मास्क ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन जो डर कोरोना ने पैदा किया था वो डर अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये कोरोना हमारी ज़िंदगी से जाए या ना जाए, लेकिन सबसे कारगर जो उपाय है, डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वैक्सीनेशन कितनी कारगर साबित होती है ये आने वाला समय बताएगा। 6 महीने 8 महीने तक आपको इससे इम्यूनिटी मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो हमारे हाथों में है वो सिर्फ इतना कि हमें सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ ही साथ मास्क लगाना नहीं भूलना है। लेकिन आपको बता दें कि मैंने इस समय मास्क ना लगाया हो, सिर्फ और सिर्फ इस शूट के लिए मैंने मास्क अपना उतारा है। लेकिन हम लोग खुद मास्क का प्रयोग हर समय करते हैं। घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक मास्क लगाना नहीं भूलते। ऐसे में हम आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप इस मार्केट में देखें कि क्या कुछ नज़र आ रहा है। ये देखिए, भीड़ का आलम जो यहाँ बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और बेखौफ होकर इस समय लोग चल रहे हैं इस मार्केट में। और आपको बताएं कि बहुत जल्द होली का समय है। एक हफ्ते का समय रह गया है जब होली का त्यौहार आएगा और उस समय मार्केट में क्या हाल होंगे। इससे पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें सदर बाज़ार मार्केट के वो विजुअल्स हमने दिखाए थे जहां पर लोग होली की शॉपिंग के लिए किस कदर कोहराम वहाँ मचा हुआ था। एक के ऊपर एक ऐसा लग रहा था कि शख्स चढ़ा हुआ है, इतनी भीड़ नज़र आ रही थी। और अमूमन हम आपको बताएं कि ये मार्केट काफ़ी भरी रहती है, लेकिन लॉकडाउन के समय यहाँ भी सन्नाटा पसर गया था कुछ महीनों तक के लिए। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से जहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि अब आलम ये है कि कोरोना एक बार अपने पैर फिर से पसार रहा है। कुछ इलाके भारत में ऐसे भी हैं जहाँ पर आंशिक तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है कि कोरोना की रोकथाम हो सके। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ दूर तक आप देखेंगे लोगों की भीड़ आपको पूरी तरह नजर आएगी। कहीं भी जो कोरोना का डर है शायद वो लोगों में अब खत्म हो गया है। देखिए आप, ये लोग हमारे साथ, चलिए लोगों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं।
आप इस समय यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं और आपको मालूम है यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन कोरोना की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से फैलता नज़र आ रहा है कोरोना। क्या कहेंगे आप? अब डर नहीं लगता? लगता है, बट चलना तो है ही। इनका भी काम चलेगा और हमारा भी काम चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इस समय तो आलम यह है कि जान है तो जहान है। तो आप भी तो अपना काम कर ही रहे हैं ना यहाँ पर। जाहिर है, वो हमारा काम है, वो हमारा काम। हमने लॉकडाउन के समय भी काम किया है, लेकिन लॉकडाउन के समय हम देखते थे कि ये जो मार्केट थी ये पूरी की पूरी यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अभी आलम आप देख रहे हैं। मतलब अब डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, अब तो इसी के साथ रहना ही है कुछ टाइम तक, जब तक दवाई नहीं लगती है तो ठीक है। लगता है वैक्सीनेशन लगने के बाद जो है इससे कुछ निजात हमें मिल पाएगी? थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद ये शख्स थी जिन्होंने बताया कि अब डर नहीं लगता, जीना है कोरोना के साथ, इसलिए बाहर निकलना भी पड़ेगा, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना भी पड़ेगा। तो चलिए कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कोरोना से अब लोगों को कितना डर लगता है। सर, आपकी उम्र 60 से ज़्यादा लग रही है, आपने वैक्सीनेशन लगवाई, फिर भी कोरोना से डर लगता है? नहीं। क्यों? अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस समय कोरोना आया था तो उस समय सड़कों पर लोग नजर नहीं आते थे। ऐसा इसलिए है कि कहीं भी ना हमने आज दिन तक किसी के यहाँ ये सुना ही नहीं कि आदमी यहाँ से कोरोना हुआ और कोरोना मरा। आप इस जगह की बात कर रहे हैं? जी, इस जगह की, इस मार्केट की बात कर रहे हैं? मार्केट की भी बात कर रहे हैं, इस मार्केट में भी किसी को नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, जो हम मास्क लगाने की बात करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको देखकर भी डर नहीं लगता? मतलब करना चाहिए, मतलब जो नियम है सो नियम सबके लिए है। नियम किसी एक के लिए नहीं, वो सबके लिए बनाया गया नियम और सबको मान करना चाहिए। वैक्सीनेशन कब लगवाएंगे आप? वैक्सीनेशन तो जब आएगी मार्केट में, जब सबको लगेगी। लग रही है 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को तो लग रही है। फिर बताइए कब लगवाएंगे आप? कब लगवाएंगे आप? हम ऐसे कैसे लगवा लेंगे, जब सभी लगवाएंगे तभी लगवाएंगे। लगवा रहे हैं साहब, मैंने आपको बताया कि 60 साल से उम्र के बढ़े के जो लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका कहना है जिनको डर लगता है वैक्सीनेशन से वो लगवा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता है, आप नहीं लगवाएंगे? इनको डर लग रहा है, हम नहीं लगवाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? हम लगवा सकते हैं। आप लगवाएंगे वैक्सीनेशन? आप वो कह रहे हैं कि आपको डर लगता है वैक्सीनेशन करवाने से, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो जब आपका नंबर आएगा तो लगवाएंगे ना? लगाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे जब आए। चलिए हमारे साथ ये शख्स मौजूद हैं जिनका कहना है कि जब वैक्सीनेशन का हमारा नंबर आएगा तो हम लगवाएंगे। उम्र चाहे बेशक इनकी 60 साल से ज़्यादा हो, लेकिन इनका कहना है जब समय आएगा तब वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, फिलहाल डर नहीं लगता है। कोरोना इतना फैल रहा है, एक बार फिर से अपने पैर पसारते नज़र आ रहा है। आप इस मार्केट में इतनी भीड़ भाड़ में इस समय जो है देख रही हैं कि क्या आलम यहाँ पर बना हुआ है, क्या आप कोरोना से डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, बहुत डर लगता है। सेफ्टी के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली वी आर फ्रॉम इंदौर, MP, मध्य प्रदेश, और हम लोग यहाँ पर आए हैं कोरोना के लिए अवेयरनेस करने। इवन हम लोग आर्टिस्ट हैं, नुक्कड़ नाटक के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और स्पेशली कोरोना के अवेयरनेस के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तो आप कुछ, आपसे 2 लाइनें सुनना चाहेंगे हम, आपसे 2 लाइनें ज़रूर। बेसिकली हम ये मानते हैं, हमारा जो थीम है जिस वजह से हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के 3 हथियार हैं मेन, जिससे वो हमें डिस्ट्रॉय करता है। दैट इज़ खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। ये एक मेजर उसकी प्रॉब्लम है। इनको हराया जा सकता है 3 भाइयों को अपनाकर। 3 भाई जो हैं दैट इज़ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो है हैंड वॉशिंग, कंटिन्यूसली हैंड वॉशिंग। तो हमने ऐसी थीम प्रिपेयर की कि उन 3 जो उसके शस्त्र हैं उनको 3 भाइयों को अपनाकर ही हराया जा सकता है। तो इस थीम के साथ हम उसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन के लिए आए हुए हैं इंदौर से। आपने कहा कि आप नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अवेयर करेंगे, तो क्या कुछ आपने दर्शाया उस नुक्कड़ नाटक में, अगर आप हमें समराइज करके बताना चाहें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इससे हमें क्यों अवेयर रहना चाहिए, कैसे अवेयर रहना चाहिए, कैसे हम इससे बच सकते हैं, प्लस इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन बताया। क्योंकि पहले हमने बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना है लोगों को कि यार वैक्सीन आएगी तो हम ब्लैक में खरीदेंगे, वैक्सीन आएगी तो भैया बाहर आइए तो हम मंगवाएंगे। यही मैं बताना चाह रही हूँ। वहाँ एक शख्स से हमारी बात हुई, उम्र उनकी बेशक 60 से ज़्यादा हो, उनसे जब हम बात करें तो कहते वैक्सीन से डर लगता है, शायद यही वजह है कि अभी तक अपने आप को वैक्सीनेटेड नहीं करवाया है। तो ऐसे ही हमारा जब वैक्सीन कैरेक्टर की एंट्री होती है तो लोग भागते नजर आते हैं। तो वैक्सीन पूछती है भाई आप तो ब्लैक में खरीदने वाले थे, अरे कहते हैं यार नई वैक्सीन है, कुछ हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है कि भैया वैक्सीनेशन ही है जो इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। मतलब धीरे धीरे जब वैक्सीनेशन अराउंड 60% लोगों के पास हो जाएगी, तब जाके कोरोना जो है अपना कमज़ोर पड़ेगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा।
तो वो एक इम्पोर्टेंस हम समझाने आए कि वैक्सीन को एक्सेप्ट करो, तो ही आप ये मुंह छुपा के जो घूम रहे हो ना, वो उससे मुक्त हो पाओगे। ये तो शायद अब कई सालों तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहने वाला है बहरहाल। लेकिन अगर आप बात करें वैक्सीन की, आप बात कर रहे हैं, वैक्सीन अभी बहुत समय लगेगा सबको लगने में, लेकिन ये जो आलम हम देख रहे हैं इस समय मार्केट में, क्या ये देखकर आपको नहीं लगता कि स्थिति बेहद ख़राब हो सकती है और जितनी स्थिति ख़राब होती जा रही है? बिल्कुल हो सकती है। इवन मैं अगर इंदौर की बात करूँ तो हमारे यहाँ कल सैटरडे और संडे का लॉकडाउन था, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वीक में एक बार अगर लॉकडाउन है और हम लोग अपने आप पे कंट्रोल कर लें तो शायद हम अपने आप को और ज़्यादा सेफ कर सकते हैं। लॉकडाउन भी आप ही के लिए है। उसी पर अगर हम बात करें, लॉकडाउन को कल पूरा 1 साल हो जाएगा। ऐसे में उस समय हमने देखा था कोरोना का इतना डर लोगों में था कि लोग सड़कों पे क्या अपने घर के दरवाजों से भी शायद बाहर नहीं आते थे, लेकिन अब हमें वो डर कहीं नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग इस पर एक पूरी थीम अपनी प्रिपेयर की हुई है आप लोगों ने, ऐसा क्यों लगता है आपको? एक्चुअली लोग है ना उस समय पे लाइक अपना काम काज सब छोड़कर बैठे थे। अब लोग है ना मेंटली भी बहुत परेशान हो गए कि किस तरह से अब काम छोड़कर हर कोई व्यक्ति नहीं, मतलब इवन हमको भी बोलेंगे कि आप एक दिन बैठ जाओ, तो हम नहीं बैठ पाएंगे कि नहीं, पेट के लिए तो आपको निकलना ही पड़ेगा, वो चीज़ भी। मगर जो बेफालतू में लोग घूमते हैं जिनको काम नहीं है, एटलीस्ट उन्हें कंट्रोल करना चाहिए कि वो अपने घरों में रहें और अपनी सेहत का, इवन अपना नहीं तो हमारे घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं या दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनका ध्यान हम ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे कारण ही कुछ और लाइफ्स हैं जो सेफ हो सकती है। टॉलरेंस की आप बात करें? जी हाँ, मतलब शुरू में तो ठीक है डर था, लेकिन अब वो डर को कितना फेस करेंगे ना, लोगों को सहन शक्ति खत्म हो गई है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, पर कई लोग बेवकूफ़ हो गए। हाँ, ये चीज़ है कि आपका टॉलरेंस खत्म हुआ है, तो बट आप सेफ्टी भूल रहे हैं लोग। एटलीस्ट अगर आप निकल भी रहे हो तो ये जो 3 चीज़ें हैं उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारी यंग जनरेशन से भी बात हुई, उनका साफ कहना है कि 3 चीज़ों के साथ अभी कितने समय तक हमें जीना पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ है कि वैक्सीनेशन का जो सहारा है वो हमें अब मिल रहा है। जब तक करीब 60% तक भारत में लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, तब तक इस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजेशन को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ना दूर करें। इसी के साथ अभी फ़िलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।